हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही है। तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के शुरुआत के एक नए वीडियो में। तो अभी सुबह के 6 बज रहे, तो हम निकल चुके हैं वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे पीछे है मेरा दोस्त अर्पुन। तो हम जा रहे हैं मौचलंदपुर से देखते हैं किधर जाते हैं। तो मैं सुबह को जब नींद से उठा तो बहुत लोग मतलब मेरे जो जितने दोस्त थे तो सभी को कॉल किया। कोई तारकेश्वर जा रहा है, कोई काम पे गया है। तो आज संडे होके भी कोई घर पे नहीं है। तो अर्पुन को मैंने घर पे जाके उठा के उसको लेके आया। पहले मैं सोच रहा था कि अकेले जाऊं कि किसी को लेके जाऊं, तो अकेले जाने में थोड़ी बोरिंग सा लग रहा था। फिर अर्पुन को मैंने लेके आया। फिर बाद में याद आया कि भाई मैं अकेला कहाँ हूँ, आप लोग तो मेरे साथ हो। आते हैं असली मुद्दे पे। असली मुद्दा है कि आज मैं खुद अपने बारे में कुछ बात बोलने वाला हूँ, आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि तब मैं अभी भी काम करता हूँ, तब भी काम। एक मिनट भाई, सामने पुलिस। ओ भाई, सामने पुलिस है। मैं तो फट के हाथ में आ रही है। रुकने जाने के लिए बोला भाई। भाई गाड़ी बंद हो गया। एक्चुअली मेरे गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, तो इसलिए भाई थोड़ा डर सा लग रहा था। पुलिस का चेकिंग चल रहा है वहाँ पे, तो छोड़ दिया उन्होंने, कुछ बोला नहीं। क्योंकि मैं तो हूँ पिद्दी सा, वो इसलिए हमको जाने दिया शायद। पिछले रोड वाला वाले वापस जाऊंगा। ওইখানে থাকে নাকি পুলিশ? ওই জায়গাটা থাকে না, এই সব জায়গা থাকে না। तो आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि मैं पहले बोल रहा था कि मुझे कुछ आप लोगों से कुछ शेयर करना है। मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है। आप लोगों ने कभी भूत देखा है? मैंने देखा है। तो भूत, हाँ, कुछ लोग बोलेंगे भाई भूत नहीं होता, भाई भूत होता है। तो मैं देखा है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ भूत है। तो कैसे देखा है? तो मैं, ये बात है 2018 की। तो मैं तब एक रेस्टोरेंट में काम करता था। तो मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं बोलूँगा। तो रेस्टोरेंट से हमें रहने के लिए एक घर दिया गया था। तो हम उस घर में 5 लड़के रहते थे। तो मेरा उस दिन छुट्टी था, तो छुट्टी था मतलब मैं काम पे उस दिन गया था, उसके पहले दिन छुट्टी था। तो मेरे काम पे जाते 2 लड़के निकल गए मेरे रूममेट्स जो थे। और शाम को 2 लड़के, मतलब चारों निकल गए, मैं उस रूम पे अकेला। तो मैं काम करता रहा। तो रात के 1 बजे मेरा ड्यूटी ख़त्म हुआ। तो मैं मस्त खाना वाना खा के मस्त मज़े लेते हुए रूम पे गया कि भाई रूम पे आज अकेला हूँ, क्या क्या करूँगा खुद कभी नहीं पता। नया तब उससे कुछ 2-3 दिन पहले मैं एक नया मोबाइल ख़रीदा था। तो मैं खाना वाना खा के ऐसे मस्ती मारते मारते अकेले अकेले रूम पे चला गया। रूम पे जाके मैं जहाँ पे सोता था उस जगह को छोड़ के मेरे दोस्त के बेड पे जाके मैं सो गया। तो मैं मोबाइल देखता रहा, कब 3-4 बज गए मुझे पता नहीं चला। शायद 3 बजे थे, 4 नहीं। तो अगले दिन भी मुझे ड्यूटी जाना था। तो जब मैंने देखा कि 3 बज चुके हैं, तो मैं क्या किया, फ़ोन को चार्ज पे लगा के मैं सो गया अपने दोस्त के बेड के ऊपर। तो अचानक मुझे ऐसे आवाज़ आने लगी कि भाई कोई रो रहा है कि हंस रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही कुछ 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा। तो मैं ऐसे गर्दन उस तरफ घुमाया, मेरे बेड की तरफ गर्दन घुमा के बोला भाई कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है भाई, सोने दे प्लीज़। मैंने ऐसा बोला। तब मतलब भाई बहुत नींद आ रही थी, ऐसा पता नहीं क्यों। तभी मैं जस्ट सोया था, अचानक मुझे बहुत नींद आने लगी। तो फिर मैं उसको बोला देख भाई तू चुप कर, वरना मैं आया तो तेरी माँ बहन, मतलब बहुत गाली दिया, बहुत। आप सुनोगे तो आपके कान से खून भी निकल सकता है आप लोगों के।
तो मैं गाली नहीं बका। ऐसा ही कुछ देर चलता रहा। उसके बाद मैंने बोला तू रुक, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। तो तब मुझे होश आया कि भाई मैं सोया तो हूँ, लेकिन मेरा मुंह भी हिल रहा है, गर्दन भी इधर उधर हो रहा है, लेकिन मेरा बॉडी पूरा फ्रीज होके रखा है। मैं चाहते हुए भी मेरा मतलब कोशिश कर रहा था कि भाई उठ के उसके पास जाऊँ, उसको देखूँ क्या है, कौन है, क्यों कर रहा है ऐसा मेरे साथ, कोई दोस्त है मजाक कर रहा है। तो मैं उसको देख रहा था कि पूरा काला साया जैसा बैठा हुआ है मेरे बेड के सामने। मैं जिस तरफ सिर रख के सोता हूँ, मतलब मेरा तकिया जिस तरफ रहता है, उस तकिया के पास में ही बैठा था। अरे अंकल पूरा भाई में निकल गया यार। ओ भाई, तकिया मैं बोल रहा था कि मेरे तकिया के पास ही बैठा था। तो मतलब अब जहाँ पे सोया हुआ नहीं, मैं पहले जहाँ पे सोता था वो वहाँ पे। तो मैं बहुत कोशिशों के बाद इधर उधर करते करते, मतलब कोशिश करते करते मैं थक गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। आखिर जाके मेरे पूरे शरीर में ताकत आई कि भाई उठ के तो अब जाऊंगा ही। तो भाई मैं अचानक खड़ा हुआ, अचानक खड़ा हो गया, उस अंधेरे में जाके मैं अपने बेड के सामने खड़ा हो गया कि देखना है कौन है। तो भाई देखा, मैं कुछ भी नहीं था, जैसा का वैसा ही। तो फिर मैं जाके रूम का लाइट ऑन किया, देखा पूरा ठीक है, कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी कोई आवाज़ तक नहीं है। तो मैं क्या करूँ, 3 बजे सोया था, ऐसे वैसे करते करते 3:30-4 बज गए। तब मैंने टाइम तक नहीं देखा, तो नींद भी आ रही थी फिर से, तो लाइट ऑफ करके मैं सो गया। तो आप लोग अब बोलोगे कि भाई तेरा मन का भ्रम हो सकता है, तूने जैसा बोला। तो मैं यही श्योर करना चाहूँगा कि ये मेरा मन का भ्रम मेरे को भी लगा था। लेकिन अगले दिन जब मैं ड्यूटी पे गया, ड्यूटी पे जाके मैंने अपने मैनेजर से डायरेक्टली पूछ लिया कि दादा ये क्या है, इस रूम पे कुछ था क्या। तो एक्चुअली जो मेरे रेस्टोरेंट का मैनेजर था, उनका घर भी हमारे रूम के थोड़े बगल में था, मतलब 4-5 घर छोड़ के उधर था। तो उनको मैंने जैसे सवाल किया कि दादा के हमारे रूम पे कुछ है, ऐसा मैंने कल रात फील किया, ऐसा हुआ, मैं सब कुछ उनको बोल दिया। उनको बोलने के बाद उन्होंने जो मतलब मेरे मैनेजर ने जो एक्सप्रेशन दिया, तो उससे मैं ज़्यादा डर गया। मतलब रात को मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, उससे मैं जितना भी नहीं डरा था, लेकिन हमारे मैनेजर के एक्सप्रेशन से मैं और ज़्यादा डर गया। क्या हुआ मैं अभी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक्चुअली जब भी मैंने उनको सारी बात खोल के बताई, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे, मेरे पूरा मुझे इधर उधर आगे पीछे हिला के देखने लगे कि मैं सुमित हूँ या कोई और, ठीक हूँ कि नहीं, कहीं पे खरोच वरोच कुछ आया कि नहीं। बोलने लगे कि कल क्या तू अकेला था। तो मैंने बोला हाँ, अभी तो मैंने बताया कि मैं कल अकेला था। तो बोले बाकी सब कहाँ गए। तो मैंने बोला उनको कि बाकी सब तो छुट्टी पे गए, आज या परसों आएंगे। तो बोले कि तू ठीक है, आज अगर आए तो अच्छा वो लोग, लेकिन अगर नहीं आए तो तू मेरे साथ मेरे घर पे जाके सोना। ये बात सुन के मेरे तो फट के हाथ में आ गई, भाई ये क्या हुआ, मेरे को ऐसा क्यों बोले। तो मैंने पूछा उसके दादा बोलो, ठीक से बोलो, आखिर हुआ क्या है, उस रूम पे कुछ है क्या। तो वो बोल रहे कि उस रूम पे नहीं, उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ है। तो मैंने बोला कि क्या है, मुझे भी बोलो, मुझे भी सुनना है। तो वो बोले नहीं, तू अभी छोटा है तो जो मैं नहीं बोलने वाला, और कुछ बातें ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए, हर कुछ जानने की कोशिश ना करो तो ही अच्छा है। तो मैंने भी उनसे और बातें नहीं बढ़ाई। आप लोग सोच रहे तो भाई इससे कैसे साबित होता है कि भूत है उस वहाँ पे, तूने कैसे भूत देख लिया। तो भाई इससे भी अगर कुछ साबित नहीं होता तो एक और बात मैं बता रहा हूँ, वो सुनो। तो ये हादसा तो मेरे साथ हो गया, तो अब मेरे रूम पार्टनर के साथ क्या हुआ वो सुनो। तो हमारा ब्रेक ड्यूटी चल रहा था, तो एक का ब्रेक था, तो हम चारों काम पे थे। तो वो रूम पे सोया हुआ था। तो हम चारों एक साथ ही आए थे कि उसको बुलाने के लिए, कितने रात 8 बजे उसको लेके फिर से रेस्टोरेंट में जाना है। एक्चुअली इधर उधर 10 मिनट का ब्रेक मिला था, तो हम ऐसे ही टहलने निकलने थे, तो उसको भी ड्यूटी आना था, तो चले गए उसको लेने। तो हम जैसे रूम पे पहुँचे,
एक ही चीज़ देखा, दरवाज़ा अंदर से लॉक हुआ था, तो हम उसको बाहर से बुला रहे थे, लेकिन वो कोई आवाज़ तक नहीं कर रहा था। तो क्या मन हुआ कि दरवाजे को थोड़ा ज़ोर से धक्का मारते, तो हाँ, थोड़ा ज़ोर से पुश किया तो दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही दरवाज़ा खुल गया, अचानक वो सोया हुआ था, अचानक उठ के बैठ गया, और भाई हमारे आंखों के सामने वो पसीना पसीना हो गया, और आके मेरे और एक दोस्त को पकड़ के रोने लगा कि भाई तुम लोगों की वजह से मैं आज बच गया, वरना मैं मर जाता। तो मैंने उसको धमकी दिया कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, मरवाने की बात बोल रहा है, ऐसा कि ठीक कर रहा है। तो तब उसने बोला कि भाई तुम लोग नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ। तो हम लोगों ने तब पूछ ही लिया कि भाई क्या हुआ। तो बोलने लगा वो कि तुम लोगों उसके आने से पहले मैं सोया था, लेकिन अचानक ही ऐसा फील हो रहा था कि सीने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो पेन हो रहा है तो अचानक आंखें खोली, देखा कि कोई मेरे छाती के ऊपर आके बैठ गया है। ये बात दोस्त ने जैसे ही बोला तो हम चारों ने मिलके उसको देखते रहे। अगर कोई और हम पांचों को देख लेता तो ऐसा उसको फील आता कि वो लड़का नहीं लड़की है, और हम चारों मिलके उसको लाइन मार रहे हैं। फिर उसको समझा के बुझा के, मतलब मेरे उस दोस्त को समझा के बुझा के, हम चारों ने मिलकर उसको लेके गए फिर से रेस्टोरेंट पे काम करने लगे। मैनेजर आए तो उनको सब बोले। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारा रूम चेंज करवा दिया। तो उसके बाद से कोई दूसरा हादसा हुआ नहीं। तो दूसरा हादसा क्या, ऐसा किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि भाई हर कोई मैंने मेरे साथ जो हुआ मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या था। अगर समझ जाता तो पता नहीं कि मेरे साथ क्या होता, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ, समझ में नहीं आया इसलिए बच गया। लेकिन मेरे दोस्त ने समझ गया, क्योंकि उसने आंखों के सामने उसको देखा था। क्या देखा वो उसने नहीं बोला, लेकिन देखा था कुछ, बोला कि सीने के ऊपर बैठा है, मैंने देखा। तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा, लेकिन हम लोगों को उसने बोला नहीं। तो हमने भी उस बात को वहीं पे मिट्टी दे दी, क्योंकि भाई वो सब नहीं सुनना, रात को सोना भी है, अकेले भी कहीं जाना हो तो भाई वो सब अगर याद हो आ गया तो काम से गया यार। तो यही तक था मेरा भूतों का एक्सपीरियंस। इसके आगे पीछे मैंने कभी भूत देखा भी नहीं और देखना भी नहीं चाहता। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे को भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस एक ही बार किया है, जो मैंने आप लोगों को बोल दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कुछ और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो के अंदर मैंने कुछ गलत दिखा दिया है या फिर कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हो वीडियो देखने के लिए, तो एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।